नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर, जहां हम आपको भारत की अद्भुत और पावन परंपराओं से रूबरू कराते हैं। नवरात्रि भारत का एक प्रमुख पर्व है, जो केवल त्योहार ही नहीं, बल्कि देवी शक्ति की महिमा और उनके 9 रूपों की पूजा का प्रतीक है। आज की इस विस्तृत वीडियो में हम आपको नवरात्रि के हर रूप के पीछे छुपे इतिहास, कथा और उसका जीवन में महत्व बताएंगे। ये वीडियो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि आधुनिक समय में नवरात्रि के बदलाव और महत्व को भी आपके सामने लाएगा। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, ये भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, इसके पीछे कौन कौन से पौराणिक संदर्भ हैं और इसका भारतीय समाज में क्या स्थान है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि का पहला उल्लेख देवी महात्म्य और मार्कंडेय पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। ये पर्व तब से मनाया जा रहा है जब देवताओं और असुरों के बीच महान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, जो असुरों का राजा था। उसी विजय की स्मृति में नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि का हर दिन माँ दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा के लिए समर्पित है। इन 9 रूपों का अपना अपना महत्व है। हर दिन एक विशेष रंग, एक विशेष पूजा विधि और एक विशेष उद्देश्य होता है। डे 1 शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री। पहले दिन की पूजा माँ शैलपुत्री की होती है, जिन्हें पर्वतों की पुत्री कहा जाता है। यह अवतार पार्वती का पहला रूप है। इनका जन्म हिमालय के घर में हुआ था और यह हमें धैर्य और साहस का पाठ सिखाती है। माँ शैलपुत्री का नाम शैल यानी पर्वत से आता है। यह हिमालय की पुत्री होने के नाते प्रकृति की शक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। भारत के विभिन्न हिस्सों में हिमालय को पवित्र माना जाता है, और यह पौराणिक कथा इस बात की पुष्टि करती है कि देवी शक्ति का उद्भव पवित्रता और शक्ति से होता है। माँ शैलपुत्री की कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद है। राजा दक्ष की पुत्री सती ने भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन जब उनके पिता ने शिव का अपमान किया तो सती ने योगाग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया और शैलपुत्री के रूप में जानी गईं। माँ शैलपुत्री नंदी पर सवार होती है, जो शिव भक्तों के लिए एक प्रमुख प्रतीक है। भारत के विभिन्न राज्यों में शैलपुत्री की पूजा के तरीकों में भिन्नता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इनकी पूजा विशेष उत्साह के साथ की जाती है। यहाँ के लोग पर्वतों को भगवान के निवास स्थान के रूप में मानते हैं, इसलिए शैलपुत्री का महत्व यहाँ और भी अधिक हो जाता है। वहीं बंगाल में शैलपुत्री को देवी दुर्गा के पहले रूप के रूप में मान्यता दी जाती है और उनकी पूजा धूमधाम से होती है। आज के समय में शैलपुत्री का रूप प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रतीक भी बन चुका है। पर्वतों और नदियों की पूजा और उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता का संदेश इस अवतार से मिलता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से हमें अपने जीवन की कठिनाइयों का धैर्यपूर्वक सामना करने की शक्ति मिलती है। इनकी उपासना से हमें जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त होता है। डे 2 ब्रह्मचारिणी, तप की देवी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जो ज्ञान और तप की देवी है। ये रूप पार्वती के उस समय का प्रतीक है जब उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। माँ ब्रह्मचारिणी का ये रूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए तप, संयम और धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचारिणी की पूजा उन लोगों द्वारा विशेष रूप से की जाती है जो जीवन में आध्यात्मिक और शारीरिक अनुशासन की राह पर चलना चाहते हैं। पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए एक घोर तप किया। इस तपस्या के दौरान उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल और पत्तियों पर जीवन यापन किया और बाद में बिना अन्न और जल के भी तप किया। इसी तपस्या के कारण वे ब्रह्मचारिणी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम और संकल्प आवश्यक है। उत्तर भारत में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में, ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं माँ से ज्ञान, संयम और धैर्य का आशीर्वाद मांगती हैं। दक्षिण भारत में भी ब्रह्मचारिणी की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ पर माँ को युवा कन्याओं के रूप में पूजा जाता है, जो जीवन में अनुशासन और ज्ञान का प्रतीक होती है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें तपस्या और धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उनकी पूजा से हमारे जीवन में संयम और आत्मबल की वृद्धि होती है।
डे 3 चंद्रघंटा। युद्ध की देवी तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा है और ये रूप देवी के युद्ध कौशल और साहस का प्रतीक है। मां चंद्रघंटा का रूप तब प्रकट हुआ जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया। विवाह के बाद देवी ने अपने रूप को परिवर्तित कर लिया ताकि वह शिव के भयंकर रूप के साथ संतुलन स्थापित कर सकें। यह देवी का एक उग्र रूप है जिसमें वह राक्षसों और दुष्टों का संहार करती है। मां चंद्रघंटा का ये रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में न केवल शांति और प्रेम की आवश्यकता होती है, बल्कि कभी कभी अन्याय और बुराई के खिलाफ लड़ाई भी जरूरी है। उनकी आराधना से हमें जीवन में साहस, शौर्य और संतुलन प्राप्त होता है। इस रूप से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें संकट के समय अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए और न्याय के लिए लड़ाई करनी चाहिए। मां चंद्रघंटा की पूजा से हमें साहस और शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। डे 4 कूष्मांडा। सृष्टि की रचनाकार चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इन्हें सृष्टि की रचनाकार भी कहा जाता है और इनका ये रूप अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमय है। मां कूष्मांडा का नाम संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, कूठा उष्मम ऊर्जा और अंड अंडा। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ब्रह्मांड को एक छोटे अंडे से उत्पन्न किया। उनकी मुस्कान से जब प्रकाश का उदय हुआ, तभी से यह संसार अस्तित्व में आया। ये देवी ऊर्जा की देवी मानी जाती है और जीवन की उत्पत्ति का प्रतीक है। मां कूष्मांडा हमें यह सिखाती है कि जीवन में मुस्कान और सकारात्मकता कितनी शक्तिशाली होती है। वे बताती है कि चाहे कितना भी अंधकार हो, सकारात्मकता से जीवन की नई शुरुआत की जा सकती है। ब्रह्मांड की रचना उनकी मुस्कान से होने का तात्पर्य है कि हर नई शुरुआत हमें खुशी और संतुलन के साथ करनी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में थे और सृष्टि के निर्माण के लिए कोई देवता नहीं थे, तब मां कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण किया। ये कथा हमें ये बताती है कि मां शक्ति ही सृजन की मूल आधारशिला है और उन्हें सृष्टि की जननी माना जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में कूष्मांडा की पूजा अलग अलग तरीकों से की जाती है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में मां कूष्मांडा की पूजा विशेष महत्व रखती है, जहां उन्हें अष्टमी के रूप में भी पूजित किया जाता है। वहीं उत्तर भारत में मां की पूजा उनके सृजनात्मक और ऊर्जा के रूप में की जाती है। यहाँ के लोग मानते हैं कि मां कूष्मांडा की कृपा से जीवन में उन्नति और समृद्धि आती है। चौथे दिन विशेष रूप से दीप जलाकर मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। भक्त मां के समक्ष दिया जलाते हैं, जो उनके जीवन में जान और प्रकाश का प्रतीक है। इस दिन हलवे का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसे देवी को बहुत प्रिय माना जाता है। मां कूष्मांडा की पूजा से हमें सकारात्मकता, ऊर्जा और जीवन में नई शुरुआत करने की प्रेरणा मिलती है। इनकी उपासना से हमें जीवन में सृजनात्मकता और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्कंद माता, ममता और प्रेम की देवी। 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो भगवान कार्तिकेय की माता है। स्कंद माता का ये रूप निस्वार्थ प्रेम, ममता और सुरक्षा का प्रतीक है। वे अपने पुत्र स्कंद कार्तिकी को हमेशा अपनी गोद में लेकर चलती हैं, जो ये दर्शाता है कि मां अपने बच्चों की सबसे बड़ी संरक्षक होती है। स्कंद माता का नाम भगवान स्कंद से लिया गया है, जिन्हें भगवान शिव और मां पार्वती का पुत्र माना जाता है। भगवान स्कंद ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया था और तारकासुर जैसे महान असुरों का वध किया था। मां स्कंद माता की गोद में भगवान स्कंद हमेशा बाल रूप में रहते हैं। ये प्रतीकात्मक रूप से ममता, संरक्षण और प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। मां स्कंद माता का ये रूप हमें बताता है कि जीवन में मातृत्व और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है। वे हमें यह सिखाती है कि निस्वार्थ प्रेम के माध्यम से जीवन में किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। एक मां का प्रेम और त्याग हमें सिखाता है कि परिवार और रिश्तों की क्या महत्ता है। उत्तर भारत में स्कंद माता की पूजा विशेष रूप से उन माता पिता द्वारा की जाती है, जो अपने बच्चों की भलाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। दक्षिण भारत में कार्तिकेय, जिन्हें मुरुगन भी कहा जाता है, की विशेष पूजा होती है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में इस दिन मंदिरों में विशेष अनुष्ठान होते हैं।
जहां स्कंदमाता के साथ साथ भगवान मुरुगन की भी पूजा की जाती है। मां स्कंदमाता की पूजा से हमें निस्वार्थ प्रेम, ममता और अपने परिवार के प्रति समर्पण की प्रेरणा मिलती है। उनकी आराधना करने से हमें अपने बच्चों और परिवार के लिए सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। डे 6 कात्यायनी, महिषासुर मर्दिनी। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। ये रूप मां दुर्गा का युद्ध कौशल और शौर्य का प्रतीक है। जब राक्षस महिषासुर ने पृथ्वी पर आतंक मचा दिया था, तब देवताओं ने मां कात्यायनी को अवतरित किया, जिन्होंने महिषासुर का वध किया। मां कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के कठोर तपस्या के फलस्वरूप हुआ था। महिषासुर को कोई भी देवता परास्त नहीं कर सकता था, इसलिए रुद्रदेवों की शक्ति से मां कात्यायनी प्रकट हुई। उन्होंने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक भीषण युद्ध किया और 10वें दिन उसे पराजित किया, जिसे हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। यह कथा हमें बताती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत अवश्य होता है। मां कात्यायनी का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में अन्याय के खिलाफ लड़ाई करना आवश्यक है। वे हमें न्याय और धर्म की रक्षा के लिए उठ खड़े होने की प्रेरणा देती है। इस अवतार में मां का उग्र और शक्तिशाली रूप यह बताता है कि हमें जीवन में साहस और आत्मबल की आवश्यकता होती है। मां कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत में की जाती है, जहां नवरात्रि के इस दिन को दुर्गा पूजा और रामलीला से भी जोड़ा जाता है। बंगाल, असम और ओडिशा में इस दिन मां की विशाल प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और पूजा की जाती है। वहीं गुजरात और राजस्थान में गरबा और डांडिया रास के माध्यम से मां की आराधना की जाती है, जहां लोग देवी के शक्ति स्वरूप को नृत्य के माध्यम से पूजते हैं। मां कात्यायनी की पूजा के लिए विशेष मंत्रों और स्तोत्रों का पाठ किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं मां की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस दिन नारियल और हलवा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मां कात्यायनी की पूजा से हमें साहस, शक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। उनकी आराधना से हमें हर संकट से लड़ने की शक्ति मिलती है और बुराई पर अच्छाई की विजय का आशीर्वाद मिलता है। डे 7 कालरात्रि, अंधकार के विवेक। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है, जिन्हें अंधकार और भय को नष्ट करने वाली देवी माना जाता है। उनका यह रूप अत्यंत भयानक होता है, लेकिन वे अपने भक्तों को हर तरह के संकट से बचाती हैं। मां कालरात्रि के शरीर का रंग काला है, उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनके चारों ओर विद्युत चमकती है। मां कालरात्रि का यह रूप प्रकट हुआ आज राक्षसों ने देवताओं और मानवों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। इस संकट से मुक्ति दिलाने के लिए मां ने अपने शांत रूप को छोड़कर कालरात्रि का उग्र रूप धारण किया और असुरों का संहार किया। उनका यह रूप अंधकार और नकारात्मकता के विनाश का प्रतीक है। मां कालरात्रि का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब अंधकार या कठिनाइयों का सामना होता है, तब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर उन मुश्किलों से लड़ना चाहिए। उनका काला रंग जीवन के अंधेरे पहलुओं को दर्शाता है, जबकि उनकी आंखों की रोशनी ये बताती है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश का आगमन अवश्य होता है। मां कालरात्रि की पूजा विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में की जाती है। दुर्गा पूजा के समय इस दिन मां के उग्र रूप की आराधना की जाती है, जहां लोग अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। दक्षिण भारत में भी मां का ये रूप अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मां काली की पूजा के रूप में। मां कालरात्रि की उपासना से हमें अपने जीवन में भय और अज्ञानता से लड़ने की शक्ति मिलती है। उनका ये रूप हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में अंधकार को मिटा सकें। डेट महागौरी, शांति और शुद्धता की देवी। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है, जो शांति, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। उनका यह रूप अत्यंत उज्जवल और निर्मल है। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश की आभा है। महागौरी का रंग सफेद है और वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उन्हें अष्टमी के दिन विशेष रूप से पूजित किया जाता है, जो नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। मां महागौरी का ये रूप उस समय प्रकट हुआ जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गंगा में स्नान करने का आदेश दिया, जिसके बाद देवी का शरीर पूर्ण रूप से उज्जवल और गौरी हो गया।
तभी से उन्हें महागौरी के नाम से पूजा जाने लगा। इस कथा से यह सिखाया जाता है कि कठोर साधना और तप से जीवन में पवित्रता और शांति प्राप्त की जा सकती है। मां महागौरी का ये रूप हमें शुद्धता, धैर्य और संतुलन का संदेश देता है। वे बताती हैं कि जीवन में हम चाहे जितनी भी चुनौतियों का सामना करें, यदि हम अपने लक्ष्य पर अडिग रहें और धैर्य से काम लें, तो अंत में हमें सफलता और शांति प्राप्त होती है। उनका ये रूप ये भी दर्शाता है कि सभी प्रकार की अशुद्धियों को त्याग कर शुद्ध और पवित्र विचारों से जीवन जीना चाहिए। भारत के विभिन्न राज्यों में मां महागौरी की पूजा अलग अलग तरीकों से की जाती है। उत्तर भारत में अष्टमी को विशेष महत्व दिया जाता है और इसे कन्या पूजन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 9 कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजित किया जाता है और उन्हें भोजन कराकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। पश्चिम बंगाल में इस दिन दुर्गाष्टमी के रूप में पूजा की जाती है और इसे दुर्गा पूजा का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इसी दिन मां दुर्गा के महागौरी रूप की विशेष पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में भी इस दिन देवी के शांत और सौम्य रूप की आराधना की जाती है। मां महागौरी का ये रूप महिलाओं के सम्मान और उनकी शक्ति का भी प्रतीक है। ये देवी स्त्रीत्व, पवित्रता और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक मानी जाती है। आधुनिक समय में भी मां महागौरी की पूजा से हमें यह संदेश मिलता है कि नारी शक्ति को समझना और उसका सम्मान करना आवश्यक है। मां महागौरी की उपासना से हमें जीवन में शांति, धैर्य और पवित्रता की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा से हमें यह सीख मिलती है कि हम शुद्धि और संतुलन के साथ हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। डे 9 सिद्धात्री। सिद्धियों की देवी नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो सभी सिद्धियों की दाता है। ये देवी का अंतिम रूप है और वे पूर्णता और सिद्धि का प्रतीक है। इनकी उपासना से भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। मां सिद्धिदात्री के रूप में देवी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करती है और भक्तों को ज्ञान और मोक्ष प्रदान करती है। मां सिद्धिदात्री की उत्पत्ति का वर्णन देवी पुराण में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया था, तब उनके आधे शरीर में मां सिद्धिदात्री वास कर रही थीं। इस कारण से शिव का यह हरू पूर्णता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियों और सिद्धांतों की प्राप्ति होती है। वे अपने भक्तों को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करती है। मां सिद्धिदात्री का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन की पूर्णता और सिद्धि तब प्राप्त होती है जब हम अपने भीतर की आंतरिक शक्तियों को पहचानते हैं और उनका सही उपयोग करते हैं। वे हमें ये प्रेरणा देती हैं कि जीवन में आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार का महत्व सबसे अधिक है। उनकी पूजा से हमें संदेश है कि आत्मा की शुद्धता और सत्य की प्राप्ति ही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। भारत में मां सिद्धिदात्री की पूजा विशेष रूप से नवमी के दिन की जाती है। उत्तर भारत में इस दिन मां को 9 प्रकार की फूलों और फलों का भोग अर्पित किया जाता है। भक्तगण इस दिन मां से मोक्ष और आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। पश्चिम बंगाल में इस दिन मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है और इसे महानवमी के रूप में मनाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में इस दिन डांडिया और गरबा के विशेष आयोजन होते हैं, जहां लोग नृत्य के माध्यम से देवी की आराधना करते हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा से हमें जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उनकी उपासना से हमारे जीवन में संतोष, सफलता और मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है। वे हमें जीवन के अंतिम सत्य की ओर ले जाती हैं और हमें आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के इन 9 रूपों की पूजा कर हम अपने जीवन को शक्ति, धैर्य, प्रेम, शुद्धता और सिद्धि से परिपूर्ण कर सकते हैं। हर रूप हमें एक नई सीख, एक नई प्रेरणा और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर देता है। मां दुर्गा की कृपा से हमारे जीवन की हर मुश्किल का समाधान होता है और हम बुराइयों पर विजय प्राप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी अद्भुत जानकारियों से रूबरू हो सकें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको नवरात्रि का कौन सा रूप सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा और क्यों। धन्यवाद और जय माता दी।